अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। क्या मामला है और किसको अरेस्ट किया है? 18-19 की मध्य रात्रि को 2 AM के करीब थाना जीआरपी अजमेर में सूचना मिली। मध्य प्रदेश के कुछ जायरीन आए हुए थे। उस परिवार ने आके थाने पे सूचना दी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सोए हुए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी थे, सामान भी था, घरेलू सामान। जियारत करके वो मध्य रात्रि 3 बजे को ट्रेन ग्वालियर एक्सप्रेस जानी थी, उससे उनको निकलना था। तो प्लेटफॉर्म 4 पे जब ये लोग सो रहे थे, उस दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके 2 बैग और एक बालिका जो उनके साथ थे, 11 वर्षीय बालिका, वो भी गायब है। संभवतः बदमाश उसको भी ले गए। इस सूचना के आधार पे जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ ने मध्य रात्रि में तत्काल ही पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया पूरे स्टेशन क्षेत्र में। और रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त अभियान में 4 बजे के करीब एक तो गंगापुर सिटी और अजमेर के बीच जो ट्रेन चलती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में डेमो ट्रेन बोलते हैं, उसके एक कोच में बालिका बरामद हुई, दस्तयाब हुई घायल अवस्था में, जिसको तत्काल मेडिकल रिलीफ देते हुए उसका इलाज प्रारंभ करवाया गया। और बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर इसमें 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से हमको महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य मिले, जिनका एफएसएल के द्वारा परीक्षण हुआ, एमओबी की टीम के द्वारा हुआ और हम पुलिस के सारे अधिकारी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत विभिन्न विशेष टीमें गठित करके अपराधी की तलाश प्रारंभ की गई। बालिका से भी प्रयास किया गया कि कुछ न सूचना प्राप्त की जाए, लेकिन बालिका चूँकि उम्र में भी बहुत कम है और जितनी उसकी उम्र है उससे भी ग्रोथ कम है, तो और उसके मुंह पे चोट लगी हुई थी जबड़े में, उस वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर भी हमने हमारे संसाधनों से और बालिका से जितना हमको इशारों में सूचना मिल सकी, उस आधार पे प्राप्त सूचनाओं, घटनास्थल से प्राप्त सूचना और साक्ष्य के आधार पे हमने अभियुक्त को चिन्हित किया। अभियुक्त को आज हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई। आज ही लड़की बयान देने के लिए मेडिकली फिट हुई है। पीड़िता बालिका के हमने 161 के बयान भी दर्ज किए हैं और शीघ्र ही माननीय न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। उपलब्ध साक्ष्यों, हिरासत में लिए गए अभियुक्त से पूछताछ के आधार पे अभियुक्त श्री अमरचंद कुमावत को हमने 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया है। अभी हमारा अनुसंधान जारी है और उच्चाधिकारी इसका क्लोज सुपरविजन कर रहे हैं। क्या आरोपी क्या बैकग्राउंड क्या है और क्या बताया उसने अभी तक? आरोपी जो है फुलेरा का रहने वाला है, फुलेरा। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक जानकारी में जो सामने आया है, ये काफ़ी नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, हमेशा शराब नशे में रहता है। वारदात के दिन भी इसने ट्रेन में ही जयपुर से जब आ रहा था अजमेर, उतरना इसको सांबर था, लेकिन अजमेर तक पहुंच गया क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब 4 पौवे इसने लिए थे कनकपुरा स्टेशन से। तो उनका 4 पौवों का इसने सेवन कर लिया था। इसकी वजह से अत्यधिक शराब में ये हो गया था। फुलेरा स्टेशन पे उसने उतरना भूल गया और यहाँ जो है पहुँच गया और यहाँ से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब एक गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया।
पिता ने क्या बताया? दुष्कर्म किया है या खाली प्रयास किया? मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आई है। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की संभावनाओं को नकारा नहीं गया है और